हेलो दोस्तों, आप सभी को हैप्पी दीपावली की बहुत बहुत मुबारकबाद। और दोस्तों, आज है दीपावली और हम लोग सुबह नाश्ता वगैरह करने के बाद, नहाने धोने के बाद आ गए हैं मॉल में। तो हमें शॉपिंग करनी थी, कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेने थे, तो ये था चलो घूम भी आएंगे, क्योंकि टाइम था अभी सुबह, तो ऐसा कुछ होता नहीं। और आज मार्केट वैसे भी जल्दी खुल जाती है, तो अभी 10 बजे हैं सुबह के। और हम लोग आ गए विशाल, क्योंकि हमें गिफ्ट्स लेने थे, तो ये था चलो देख के आते हैं यहाँ पे कैसा है क्या है। अगर मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, और कहीं देखेंगे। तो यहाँ पर हम, तासु और सुनील आए हुए हैं। तानी घर पे थी, बोली मैं नहीं जाऊँगी। तो ये गिफ्ट्स तो बहुत सारे लगे हुए हैं जगह जगह पे, कुछ पर अभी कुछ खास समझ नहीं आ रहा था। और अभी सुबह सुबह ना यहाँ पे भीड़ भी नहीं थी एकदम, क्योंकि अभी 10 बजे थे और हम लोग आ गए। एक्चुअली घर के बगल में ही है, तो ज़्यादा मतलब दूर जाना भी नहीं था, तो ये था चलो घूम भी आएंगे। सामान अगर मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं फिर जहाँ से हमेशा से लाते हैं तो वहीं से ले आएंगे। तो यहाँ पर आए तो देखने, तो पर जो चाहिए था, हम लोग जो लेना चाहते थे वो नहीं समझ आया। बाकी वैसे तो सामान तो बहुत सारा था, सब कुछ लगा हुआ है। तो जो लेने आए थे वो तो नहीं लिया, बाकी जो नहीं लेने आए थे, नहीं सोचा था, तो वो ले लिए। क्योंकि कई बार मॉल वगैरह में जाने में ना यही होता है कि आप अगर जो लेने जाओ तो वो हो सकता है पीछे छूट जाए, लेकिन जो नहीं लेना होता वो मिल जाता है, या वो लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे क्रॉकरी सेक्शन में, क्योंकि मुझे कप चाहिए थे डेली यूज़ के लिए, क्योंकि डेली यूज़ वाले कप मेरे टूट गए थे, तो दो चार ही बचे हैं। तो फिर अगर दिक्कत होती है तो मैंने सोचा डेली यूज़ के लिए ले लेते हैं। और फिर मैंने यहाँ पे मुझे मिल गया ये मिक्सर, तो मैंने ये ले लिया हैंड मिक्सर, जिससे मिक्स करने के लिए। और स्टील में थे, अच्छे लगे थे, मतलब अच्छा प्राइस भी ठीक था और वो भी था। तो अब हम यहाँ पर आ गए कप वाले सेक्शन में, जहाँ पे कप रखे हुए हैं। तो ये था कि कप पसंद कर लेते हैं जो भी अच्छा लगे। सिंपल और सोबर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बहुत डेकोरेटेड टाइप के कप वगैरह वैसे भी कम अच्छे लगते हैं। और इसके बाद तासुन को तो अपना सेक्शन दिखता है। मम्मी स्टेशनरी पे, मेरे पास पेन ख़त्म हो गए, मेरे पास पेंसिल ख़त्म हो गई, इरेजर भी सब ख़त्म हो जाता है उनके पास। तो बोला थोड़ी देर के लिए चलो मम्मी देखते हैं, तो मैंने बोला चलो देख लो। तो अपना देख रहा है, तब तक हम लोग इधर अपना कपड़े वगैरह देखने लगे। था तुम अपना देख लो, अगर पसंद आए तो बताना। तो यहाँ पे सारा स्टेशनरी का सामान ही लगा हुआ था बच्चों का। पर लेना कुछ होता नहीं तो पसंद भी नहीं आता, क्योंकि अब पेन और पेंसिल कितना लेंगे। पर और अब हम लोगों ने यहाँ पर कुछ जो सामान लिया था, कुछ कपड़े थे, कुर्ती वगैरह, तो वो थे। और इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे बिलिंग करवा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि सुबह सुबह यहाँ पे कोई भी नहीं है, मतलब बहुत खाली है बिल्कुल। और नहीं तो वैसे बिल कटाने में बहुत टाइम लगता है। और उसके बाद हम लोग आ गए थे फ्लावर शॉप पे, क्योंकि घर में पूजा के लिए फूल माला वगैरह ले जाने थे। तो यहाँ पे ये था जो सामान लेना है, तो सारा कुछ लेते हुए चलते हैं। तो अब आ गए थे हम लोग फूल की दुकान पे, तो ये था फूल ले लेते हैं, माला फूल जो भी
है। और बहुत आज जहाँ पे भी जाओ ना तो बहुत भीड़ लगी हुई थी। और उसके बाद हम लोग आ गए थे गिफ्ट शॉप पे, जहाँ से हमेशा से लेते हैं, वहीं पे आए फाइनली। तो यहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट्स थे। और वही होता ना कि क्या लें कुछ आजकल, क्योंकि मिठाई वगैरह तो ऐसे रहती नहीं कि देने लायक। और चॉकलेट भी उनके लिए ठीक होता है जिनके घर में बच्चे होते हैं। तो फिर वही देख रहे थे कि क्या लें क्या लें। फिर फाइनली डिसाइड कर लिया सामान का। और सबसे ज़्यादा जो गिफ्ट हैम्पर ये रखे हुए हैं बहुत देखने में सुंदर लगते हैं। और फिर इसके बाद हमको लेने थे दिए वगैरह। अभी तक नहीं ख़रीदे थे हमने, तो ये हम दिए ले रही हूँ मैं। दिए भी ले लेते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन काम तो यही होता है दीपावली का। और उसके बाद अब हम लोग आ गए घर पे। तो ये तानी यहाँ पे चिपका रही हैं रंगोली। और ये सारा काम बच्चों का ही रहता है घर पे। और सही भी रहता है, बच्चे होते हैं ना तो ये सब काम करने नहीं पड़ते। नहीं तो ऐसे तो पूरा दिन फिर टाइम ही नहीं लगता, आप लगे ही रहो काम में। तो ये सारा काम जो भी डेकोरेशन का है, घर का रंगोली से लेके दरवाजे डेकोरेट करना, सब ये तानी और तासू की जिम्मेदारी होती है। तो तासू अब अपनी जिम्मेदारी में बैठ गए हैं लेके रंगोली बनाना। और वो उनकी जोड़ीदार आ गई कलर वगैरह लेके। और हो सकता है बनाते बनाते अंत तक झगड़ा ही हो जाए। और इस बार की जितनी भी रंगोली बनाई तासू ने बनाई, क्योंकि तानी अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना था तो पापा के साथ फ्रेंड के साथ चली गई, तो उसकी वजह से रंगोली का काम इस बार तासू ने किया पूरी। और स्कूल में बनाई थी ना तो इस वजह से उनको है कि हम बना लेंगे। और इधर ये अपना देख देख के लगी हैं, तासू बना रहा है तो मैं भी बनाऊंगी। तो ये तो अपनी मम्मी के साथ बनाने में लगी पड़ी हैं। और त्यौहार तो बच्चों के ही होते हैं, सबसे ज़्यादा खुशी तो बच्चों को ही मिलती है। जो खुशी बचपन में मिलती है ना किसी भी चीज़ की, वो जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो ना वो खुशी कम सी होती जाती है। और ये देखो तासू भी अपनी रंगोली, तान तासू और कुक्कू दोनों कंपटीशन में बनाने में लगे हैं अपनी अपनी रंगोली। और जल्दी से शुरू कर दिया था ना तो सबसे अच्छी बात है कि अपना आराम से करते रहो, कोई जल्दबाजी नहीं होती कि बनाना है। और बच्चों को तो दिन भर वैसे भी थकान नहीं लगती। और मैं तो आने के बाद मार्केट से 1-2 घंटे के लिए आराम से सो गई थी, क्योंकि मतलब नींद सी आ रही थी। तो ये देखो तासू ने बना ली रंगोली। ये
जितनी भी बनाई उसने उसी ने बनाई, और जो भी बनाई बहुत अच्छी बनाई उसने। और ये बनाई थी तो फिर इसी में मैंने दिए जलाए थे। गंगा जी के और यमुना जी के जलते हैं हमारे यहाँ पे, तो 5-5 या 7-7 आप जला सकते हो। तो यहाँ पे मैंने गंगा जी और यमुना जी के 5-5 उसी पे जला दिए थे। और फिर इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा फ़ोटो सेशन भी करवा लिया बच्चों के साथ। सुनील, हम बच्चे, क्योंकि मेमोरी भी रहनी चाहिए ना कि हम लोग ने कैसे मनाई दीपावली। तो हम तासु, कुक्कू, सुनील और ये रंगोली। जब तासु बड़ा होगा तो देखेगा अपनी कि मैंने क्या बनाया था, मैं कैसे बनाता था। और दोस्तों यहाँ पर अब हमने पूजा वगैरह कर ली है, और इसके बाद अब हम लोग दिए जला रहे हैं। तो मैंने पूजा का वीडियो नहीं बनाया क्योंकि सब लोग पूजा कर रहे थे, और फिर पूजा का क्या वीडियो बनाना। तो हमने पूजा कर ली है, और पूजा के बाद अब जो भी दिए हैं सब जगह जला देते हैं, पूरे घर में, कमरों में, बालकनी पे, सीढ़ियों पे। तो मैं दिए पे बत्ती मतलब रेडीमेड है तो उनको थोड़ा फैला फैला के रखना होता है, तो मैं रख रही हूँ। और सुनील तेल डालते जा रहे हैं। फिर इसके बाद इनको एक साथ प्लेट में रख लो, फिर जला एक एक जला के अपना रखते चले जाओ तो जल्दी हो जाता है। क्योंकि बच्चों को ये है ना कि जल्दी करो हमें पटाखे छुड़ाने। और ये देखो तब तक तासु और कुक्कू लग भी गए सीढ़ियों पे। और तासु तो अकेले जा रहा था, बोला छत जा रहे मम्मी, लेकिन अकेले हमने नहीं जाने दिया क्योंकि पटाखे वगैरह थोड़ा रिस्की होते हैं, बच्चे हैं, पता चला कहीं कुछ हो जाए तो त्यौहार पीछे पड़ जाए, दूसरे में दूसरा होने लगता है। तो इस वजह से ये था कि छत जब जाएंगे तो सब लोग साथ जाएंगे। और अभी सब लोग जला ही रहे हैं, किसी के यहाँ तो अभी पूजा भी नहीं हुई है। हमने तो टाइम से कर ली है पूजा। तो अब यहाँ पे बालकनी पे रख देते हैं दिया। तो कमरों में रखने हैं ना, तो एक तरफ कोने में रख दे रहे हैं क्योंकि पता चला कहीं पे पर्दे वगैरह में टच हो जाए, कहीं पे किसी चीज़ पे, तो रिस्क भी होता है थोड़ा सा। तो यहाँ पर अब हमने रख लिया माता रानी के पैरों पे, और अब रख देते सीढ़ियों पे। तो हमने तो टाइम से कर लिया। अभी तो भाभी लोगों के यहाँ पूजा भी नहीं हुई है, पूजा करेंगी फिर बाद में रखेंगी। वैसे भी टाइम से कर लो तो सही रहता है। वैसे हर चीज़ के लिए टाइम परफेक्ट मिल जाता है, नहीं तो फिर भागम भाग करनी पड़ती है। और तासु पटाखों के लिए वैसे भी बहुत परेशान है। और फिर सब लोग पूजा कर लेते हैं ना, तो फिर सब लोग छत पे जाते हैं, सब लोग छत पे जाके पटाखे फोड़ते हैं, तो अच्छा लगता है। और इसलिए फिर होता है ना कि फिर जो लास्ट में रह जाता है ना, तो फिर लगता है हम ही लेट हो गए, सब लोग कर लिए। तो जितना जल्दी कर लो सही रहता है। तो यहाँ पर सीढ़ियों में रख देते हैं, तो एक साइड ही रखेंगे क्योंकि एक साइड फिर आने जाने में दिक्कत होती है, निकलने में।
और छोटे छोटे ना कीड़े बहुत ज़्यादा हैं लाइट्स में, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे तानी तासू ने अच्छे से सजाया था गेट वगैरह। और अब ये कुछ दिए रह गए थे रखने के लिए, तो तासू बोला मम्मी हम रख देते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है तुम ही रख दो। बच्चों को भी लगता है ना कि हमारा भी रोल है कुछ त्यौहार में, हम भी कुछ कर रहे हैं काम। तो ये तासू जला दे रहे हैं अपना दिए। और थोड़ा बिजी रहेगा ना तो उसको पटाखों की याद कम आएगी, नहीं तो फिर उसका दिमाग रहता है खाली होता है, तो फिर बोलता है तब तक मैं पटाखे छुड़ाने जाऊँ। ऐसे तो अपना लगा है अभी थोड़ा सा, इसके बाद फिर थोड़ा सा खाएंगे पिएंगे, फिर छत जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सारे दिए जला दिए, सब कुछ हो गया। तो कीड़े बहुत आ रहे थे, तो इसलिए बड़ी वाली लाइट हमने थोड़ी देर के लिए बंद कर दी। ये था बाहर। बस 5 मिनट में मैं भी आया, उसके तासू के 2-4 नीचे वो बड़े वाले वो छुड़वा दूं, बस आ गया। चलो गुरु जी कहाँ गए हैं? चलो मैं जूता ये गाड़ियाँ देखो तो बोला बस आपकी गाड़ी अंदर खड़ी कर रखी है, खड़ी अंदर खड़ी कर, मैंने अंदर खड़ी कर रखी है। जी आप आ जाओ हमारे साथ। और यहाँ पर तासू और सुनील और हम तीनों लोग नीचे आ गए। ये कुछ पटाखे थे बड़े बड़े जो छत में बहुत तेज़ आवाज़ कर रहे थे, मतलब बिल्डिंग्स हिल रही थी। तो ये था कि इनको नीचे छुटाना जाके सब लोग, तो ये था उनको नीचे छुटा लो, फिर बाकी जो मतलब हल्के पटाखे हैं उनको आप छत पे छुटाओ चल के। तो ये था ठीक है। तो तासू वही कुछ पटाखे लेके ऊपर से नीचे आया हुआ है। ये था नीचे फोड़ लो। तासू और तासू का फ्रेंड है आरो, क्योंकि आजकल की बिल्डिंग्स इतनी मजबूत तो होती नहीं है। तो ये तासू तो हमारा वैसे तो छोटे छोटे पटाखे छुटा लेता है, बाकी वैसे मतलब डरपोक है, वो नहीं करता। और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि थोड़ा रिस्की होते हैं पटाखे वगैरह। पर उसका दोस्त जो है आरो, उससे छोटा 1 साल, बट वो बहुत ख़तरनाक पटाखे जला लेता है। तो ये था कि नीचे पहले वाले पटाखे जला लो। पता नहीं आलू बम और कौन से बम और बड़े बड़े से होते हैं, और इतनी मतलब तेज़ आवाज़ होती है कि गाड़ियों के सेंसर बजते ही रहते हैं इस टाइम। तो किसी न किसी गुड़गांव भी दिखता है पूरा अच्छे से, लाइटिंग से देख सकते हो आप कैसे मतलब चमक रहा है पूरा। और बच्चे सब होते हैं यहाँ पे, तो मतलब अच्छा लगता है सब लोगों के साथ पटाखे छुटाने में। सब लोग अपने अपने पटाखे लेके आते हैं, सब लोग फोड़ते हैं। और सुबह के लिए छत में कूड़ा ही कूड़ा होता है एक तरफ से पटाखों का, और सब लोग अपनी छतों पे हैं। बगल वाली छत में भी लोग हैं, इधर भी हैं, मतलब
और चारों तरफ वही पटाखे लाइट्स वही दिख रही हैं। और हम तो ना पटाखे जलाते हैं ना मुझे अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों मुझे, मतलब फुलझड़ी वगैरह भले जला लें बट हम पटाखे वगैरह मतलब कभी नहीं फोड़े ना, अभी भी नहीं फोड़ते हैं। अच्छा मतलब अंदर से डर लगता है पता नहीं क्यों पटाखे जलाने फोड़ने में। और तासु भी हमारे खुद नहीं फोड़ रहा है, बस पापा से फोड़वा रहा है, पापा ये जला दो वो जला दो। और ये यहाँ पर विशिंग लैम्प योगी हर साल लेके आता है, लेकिन उसके कितने भी लेके आए उड़ता सिर्फ एक ही है, पता नहीं क्यों एक ही जाता है, बाकी नहीं जाते हैं। इस बार भी कई उड़ाए लेकिन उनमें गया सिर्फ एक ही। तो दोस्तों ऐसी रही हमारी 2024 की दीपावली, मतलब अच्छी रही ऊपर वाले की कृपा से।